हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो ऋषिकेश और परमार्थ आश्रम घूमने के बाद हम चल रहे हैं आगे एक ऐसी जगह जिसके बारे में जानने के बाद, उसकी धार्मिक कथाओं को सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ चलने के लिए। तो आइए चलते हैं। वैसे तो हमारे देश में भोलेनाथ के ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी कहानियाँ हैरानी में डाल देती हैं। ऐसे ही एक मंदिर का अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिस मंदिर की बात कर रहे हैं उसे लेकर मान्यता है कि इसी मंदिर में भोले बाबा की बारात रुकी थी। तो जिस स्थान पर स्वयं महादेव की बारात रुकी हो वह तो विलक्षण ही होगा। इस मंदिर की एक और बात आपको सोचने पर विवश कर देगी, वह यह है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के चारों तरफ स्थित 10 घंटियों में से अलग अलग ध्वनियाँ आती हैं। तो सुबह सुबह इतने ऊंचे मंदिर पर चढ़कर हमारी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हुई है और आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसा वातावरण और कैसी जगह है ये। तो भोलेनाथ के जिस अप्रतिम मंदिर की हम बात कर रहे हैं वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। इस मंदिर का नाम भूतनाथ मंदिर है। ये मंदिर 3 तरफ से राजाजी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। ये मंदिर 7 मंजिली इमारत है और इसकी पहली मंजिल पर भोलेनाथ से जुड़े कुछ कथाओं का वर्णन चित्रों के माध्यम से किया गया है। तो जो आप ये शिवलिंग के चारों तरफ 10 घंटियाँ देख रहे हैं, इन 10 घंटियों में से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं और बताते कि अगर इन घंटियों को एक साथ बजाया जाए तो भी अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है। इस बारे में काफ़ी रिसर्च की गई लेकिन फ़िलहाल कोई परिणाम सामने नहीं आया। ऐसी मान्यता है जब बाबा भोलेनाथ देवी सती से विवाह करने बारात लेकर निकले थे तो उनके ससुर यानी राजा दक्ष ने इसी भूतनाथ मंदिर में भगवान शिव को उनकी बारात के साथ ठहराया था। भगवान शिव ने अपनी बारात में शामिल सभी देव, गण, भूत और तमाम जानवरों के साथ यहीं पर रात बिताई थी। तो यहाँ के पंडितों से जानने के बाद हमें ये पता चला कि ये मंदिर मणिकूट नामक पहाड़ पर है और यहाँ पर भोले बाबा की बारात आई थी भूतों की, इसीलिए इसे भूतनाथ मंदिर भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से आप इसका पूरा व्यू देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है। बताते हैं कि जब राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो वह मूर्छित हो गए थे। तो हनुमान जी इसी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर गए थे। मंदिर के पुजारियों से ये जानने को मिला कि भगवान शंकर जब अपनी बारात के साथ यहाँ रुके थे तो सती से विवाह करने हरिद्वार जाने से पहले भोलेनाथ ने सभी भूतों को इसी पर्वत पर छोड़ा था। तो सुबह सुबह हम लोगों की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो गई है और सुबह सुबह इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर मन बहुत खुश हुआ है। ऐसी जगह पर आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता है।
तो नीचे उतरने के बाद हमने इस प्यारी सी बच्ची से बात किया। इसने यहाँ के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताया। ये यहाँ बैठ के पत्ते तोड़ रही थी। तो आगे इस बच्ची से पता चला कि इधर कहीं झरना है, तो हम देखते हैं कहाँ है। हम चलते हैं आगे। बहुत ही पतला रास्ता है, डर भी लग रहा है थोड़ा। तो पापा तो मस्त चल रहे हैं, मुझे ही डर लग रहा है। मैं आराम आराम से चल रही हूँ क्योंकि बहुत ही पतला रास्ता है ये। आगे तो कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। आगे रोड तो उसी बच्चे ने हमें बताया था कि अगर ऐसे पत्थरों को सजा कर रखेंगे तो हमारी जो विश होगी वो पूरी हो जाएगी, और काफ़ी लोगों ने ऐसा यहाँ किया हुआ था। तो ऐसी जगह और ऐसे वातावरण को देखने के बाद कुछ छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं। सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता, हाँ हाँ महादेवा हो महादेवा, तेरा डमरू डम डम बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। तो अभी हम बैठ चुके हैं टैक्सी में और चल रहे हैं नीलकंठ की तरफ। तो बहुत ही मजा आ रहा है, देखते हैं आगे। अगर आप ऋषिकेश वायु मार्ग यानी एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से 18 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के निकट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट नज़दीकी एयरपोर्ट है। एयर इंडिया, जेट एवं स्पाइस जेट की फ़्लाइटें इस एयरपोर्ट को दिल्ली से जोड़ती है। अगर रेल मार्ग की बात करें तो ऋषिकेश का नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो शहर से 5 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है और ऋषिकेश का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद आगे रेलवे लाइन नहीं जाती। सड़क मार्ग दिल्ली के कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए डिलक्स और निजी बसों की व्यवस्था है। राज्य परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से दिल्ली और उत्तराखंड के अनेक शहरों से ऋषिकेश के लिए चलती है। तो यहाँ हमने बताया कि आप ऋषिकेश कौन कौन से माध्यमों से पहुँच सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ऋषिकेश के कुछ इतिहास या कुछ मान्यताओं की।
ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले का नगर हिंदू तीर्थ स्थल, नगर निगम तथा तहसील है। यह गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार तथा योग की वैश्विक राजधानी है। ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूर तथा देहरादून से 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लेख है कि कुछ तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा के लिए ऊंचे पहाड़ों पर जाने से पहले एक विश्राम स्थल के रूप में ऋषिकेश में रुकते थे, जबकि बड़ी संख्या में मूल गंतव्य के रूप में ऋषिकेश का दौरा करते थे और लौटने से पहले ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला के बीच विभिन्न स्थलों का दौरा करते थे। हालांकि हाल के दशकों में ऋषिकेश एक तीर्थयात्री से एक पर्यटक शहर में स्थानांतरित हो गया है। 2000 में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ने पर्यटक की एक नई आमद लाई है। स्थानीय बाजार, स्थानीय और धार्मिक हस्तशिल्प जैसे सामानों के व्यवसायीकरण से विकसित होकर प्रावधान भंडार, कैफ़े, होटल और योग और ध्यान के साथ साथ राफ्टिंग के साथ एक अधिक सेवा उन्मुख पर्यटक उद्योग में विकसित हुए हैं। ऋषिकेश में घूमने के लिए बहुत सी जगह है, जैसे कि लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर, भरत मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर, वशिष्ठ गुफा, गीता भवन, मोहन चट्टी और भी बहुत सी जगह। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि ऋषिकेश से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मुनि की रेती से नीलकंठ महादेव मंदिर सड़क मार्ग से 30 से 35 किलोमीटर और नाव द्वारा गंगा पार करने पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पहुंच चुके हैं हम लोग नीलकंठ। देखते हैं कैसा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसे देखने। तो 9:30 बजे करीब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। घूमेंगे पूरा और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ हस्तशिल्प की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में नहीं मिलती है और बहुत ही खूबसूरती ढंग से उसे बनाया गया है। गढ़वाल उत्तराखंड में हिमालय पर्वतों के तल पर बसा ऋषिकेश नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटक स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। उसी समय उनकी पत्नी पार्वती ने उनका गला दबाया, जिससे कि विष उनके पेट तक नहीं पहुँचे। इस तरह विष उनके गले में बना रहा। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। गला नीला पड़ने के कारण ही उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया था। अत्यंत प्रभावशाली यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
मंदिर परिसर में एक पानी का झरना है जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ की नक्काशी देखते ही बनती है। अत्यंत मनोहारी मंदिर शिखर के तल पर समुद्र मंथन के दृश्य को चित्रित किया गया है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विष पीते हुए भी दिखाया गया है। सामने की पहाड़ी पर शिव की पत्नी पार्वती जी का भी मंदिर है। इससे आगे मंदिर परिसर में कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं थी। शिवलिंग के सामने ही नंदी महाराज विराजमान है। इस मंदिर के प्रांगण में स्थित एक पंचमढ़ी पेड़ कई हजार साल पुराना है। कहते हैं कि भगवान शिव ने इसी पेड़ के नीचे कई हजार साल तक तप किया था। तो इसके बाद हम लोग चल रहे हैं हरिद्वार। हरिद्वार से होते हुए हम लोग वापस दिल्ली की ओर चलेंगे। हम लोग शाम के समय हरिद्वार पहुंचे थे और बहुत ही पवित्र वातावरण था यहाँ का। प्राचीन काल हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र को मंथन के बाद ले जा रहे थे। ध्यातव्य ये है कि कुंभ या महाकुंभ से संबंध कथा का उल्लेख किसी पुराण में नहीं है। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वे स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्मा कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत ऋषिकेश और हरिद्वार के दर्शन के बाद हम लोग वापस अपनी दिल्ली की ओर चलते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।